अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीलोजेनेसिस से। तो व्हाट इज़ अमीलोजेनेसिस? जेनेसिस वर्ड ड्राइव हुआ है, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन को जेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और अमीलो वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो हुआ है अमीलोब्लास्ट से। अमीलोब्लास्ट क्या होते हैं? इनेमल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। अच्छा, इस सब से स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो व्हाट इज़ इनेमल ऑर्गन, ठीक है। इनेमल ऑर्गन क्या होता है? ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका कहलाता है इनेमल ऑर्गन। और ये जो है ये आपकी फ्यूचर के दांत जो है ये फ्यूचर में जो आपका इरप्ट होके आएगा, ये आपकी कस्प टिप्स होती हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि अमीलोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो कस्प टिप्स से स्टार्ट होती है, अगर हम प्री मोलर्स, मोलर्स या फिर कस्पिट्स की बात करें। लेकिन अगर हम इंसाइजर्स की बात करें तो वो इंसाइजर रिज के ऊपर स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो ये इनेमल ऑर्गन है ये पड़ा हुआ कहाँ होता है? ये है आपका मैक्सिला, ये है आपका मैंडिबल। जब न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें किसी किस्म का कोई दांत तो नहीं आया हुआ, लेकिन जो ये वाली जो जगह है उसकी पूरी, जो आप जिसको जिंजवा कह लें या उसका म्यूकोसा कह लें, उसके अंदर ये पूरा इनेमल ऑर्गन पड़ा हुआ होता है। और इनेमल ऑर्गन जितने दांतों ने बनने उतने इनेमल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे है। अब मैं इसको बताती हूँ होता है क्या क्या इसके अंदर। ये यहाँ पे आपकी होती है इंटरनल इनेमल एपिथेलियम, ये बाहर होती है आपकी एक्सटर्नल इनेमल एपिथेलियम। यहाँ पे स्टार शीट स्टेलेट रेटिकुलम होते हैं, और एक और लेयर होती है बीच में जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम। लेकिन आज जो हमारा फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? इंटरनल इनेमल एपिथेलियम के ऊपर, क्योंकि इसी ने फर्दर आगे अमीलोजेनेसिस को स्टार्ट करना है। अच्छा, अमीलोजेनेसिस के अब होते हैं 5 फेजेस, जिसमें से पहला होता है सिक्यूटरी, फिर पहला होता है प्री सिक्यूटरी, देन सिक्यूटरी, उसके बाद ट्रांजिशन, फिर मैचुरेशन, फिर पोस्ट मैचुरेशन, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे, पहला जो फेज है हमारा प्री सिक्यूटरी फेज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 2 मेन प्रोसेस होंगे जिनको हमने याद रखना है। एक होगा डिफ्रेंसिएशन का। डिफ्रेंसिएशन किसकी? इंटरनल इनेमल एपिथेलियम की डिफ्रेंसिएशन होती है कि वो कन्वर्ट हो जाता है अमीलोब्लास्ट के अंदर। इंटरनल इनेमल एपिथेलियम को हम प्री अमीलोब्लास्ट भी कहते हैं। प्री मतलब ये होता है ना पहले, कि ये अमीलोब्लास्ट नहीं थे, लेकिन अब जब इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, डिफ्रेंसिएशन होगी इसके अंदर, तो आपके पास वो अमीलोब्लास्ट बन जाएंगे। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बेसल लैमिना, ठीक है। तो 2 डी आपने याद रखने हैं इसके लिए। अच्छा, अब होती कैसे डिफ्रेंसिएशन कि आपके पास जो ये इंटरनल इनेमल एपिथेलियम है ये होती है दरअसल क्यूबॉइडल शेप के अंदर। क्यूबॉइडल का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर शेप के अंदर होती है ये आपकी। लेकिन जब ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल शेप के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और डिफरेंट चेंजेस भी आएंगे, रिवर्स पोलराइजेशन होंगे, जो मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। डिसइंटीग्रेशन ऐसे कि अमीलोब्लास्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इनेमल, मतलब आपका जो इनेमल एपिथेलियम है, यहाँ पे एपिथेलियम जो हो गई और जो इसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपके पास इंटरेक्शन हो। जब इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगा तो आपके पास अमीलोजेनेसिस स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बेसल लैमिना। तो बेसल लैमिना की डिसइंटीग्रेशन होती है। बेसल लैमिना की डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है कि हम अगर ये बात करें तो ये यहाँ वाली बात है कि ये क्या थी? एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है? डेंटल फॉलिकल होता है। डेंटल फॉलिकल वो होता है जिसने आगे बन के, सॉरी यहाँ पे डेंटल पेपिला होता है। डेंटल पेपिला क्या होता है? जिसने आगे जाके पल्प बनाना होता है। तो यहीं पे जो है ना ये मीजेनकाइम है, पूरा ये मीजेनकाइम शेप में कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी बना नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे जो है ना ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट क्या होते हैं? आपके डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। अब ओडोंटोब्लास्ट और अमीलोब्लास्ट जो है ना, जो डेंटिनोजेनेसिस और अमीलोजेनेसिस, वो साइड बाय साइड हो रही होती है। लेकिन होता क्या है, अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ बेसिक्यू पॉइंट है, तो वो आपको लाजमी याद रखना है कि होता क्या है कि यहाँ पे पहले होते हैं ये जो एपिथेलियम है, यहाँ पे एपिथेलियम, ये कन्वर्ट होती है, मैंने बताया अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है, ये बन जाते हैं अमीलोब्लास्ट। जब ये अमीलोब्लास्ट टोटली बन जाते हैं, कॉलमनर हो जाते हैं, यहाँ पे रिवर्स पोलराइजेशन हो जाती है, तो ये सिग्नल सेंड करते हैं अंदर मौजूद पेपिला में ओडोंटोब्लास्ट को। ये ओडोंटोब्लास्ट स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब ये ओडोंटोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं तो ये यहाँ पे बनाते हैं डेंटिन। और जब डेंटिन बनता है ना तो ये डेंटिन फिर सिग्नल दोबारा से सेंड करता है अमीलोब्लास्ट को कि वो यहाँ पे इनेमल की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये बात क्या हुई कि पहले बनेंगे अमीलोब्लास्ट, लेकिन पहले बनेगी डेंटिन की लेयर। तो ये वाली बात याद रखने की है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे बेसल लैमिना जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है वो ना हो, तो उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। होती कैसे है कि अमीलोब्लास्ट है, ठीक है, इन अमीलोब्लास्ट के पास होती हैं कुछ प्रोटीन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स, ठीक है, वो एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब पता है कि सेल से बाहर आते हैं, वो आके इस बेसल लैमिना को डिसइंटीग्रेट करते हैं। फिर यही अमीलोब्लास्ट एंडोसाइटोसिस करके, जो डिसइंटीग्रेशन करने के बाद जो इनका डेब्रिस टाइप पड़ा होता है उसको वो इसको एंडोसाइटोसिस जरिए इंगल्फ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके पास कि जो अब मैं बताती हूँ आपको रिवर्स पोलराइजेशन क्या होती है। रिवर्स पोलराइजेशन के अंदर एक होती है कि हम कहते हैं ये पोलराइज सेल है। पोलराइज सेल क्या होता है कि जहाँ पे उसकी सारी चीज़ें सेंटर में हो, मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें उसकी सेट हो।
एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे पड़े होते हैं, गोल्गी एपरेटस पड़ा हुआ होता है। लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन में क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी कि आप याद रखें कि अगर ये अमीलोब्लास्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, स्टेलियट रेटिकुलम। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे इंटरनल एपिथेलियम में अमीलोब्लास्ट बनना था ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर स्टेलियट रेटिकुलम है, तो इसको हम कहेंगे ये होता है आपका बेसल एंड और ये होता है डिस्टल एंड। जो स्टेलियट रेटिकुलम की साइड है वो बेसल हो गया और जो नीचे की साइड है पेपिला की साइड वो आपका डिस्टल एंड हो गया। अब यहाँ पे जो अमीलोब्लास्ट है ये हो चुके थे कॉलमनर, ये हो गया स्टेलियट रेटिकुलम, मतलब कि ये हो गया आपका बेसल एंड और ये हो गया आपका डिस्टल एंड, क्योंकि नीचे क्या है, डेंटल पेपिला है। डेंटल पेपिला से भी याद कर सकते हैं कि डी फॉर डेंटल पेपिला तो डी फॉर डिस्टल एंड। अब जो इसका न्यूक्लियस होता है ना वो उठ के चला जाता है बेसल एंड के ऊपर, ठीक है, जिसकी गोल्गी एपरेटस है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं वो सब किस पे आ जाएंगे, डिस्टल एंड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एक ये चीज़ होती है। तो हमने प्री सिक्रीटरी के अंदर क्या रखना है, डिफ्रेंसिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिवर्स पोलराइजेशन। इसके अलावा क्या होता है कि जब यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाता है कि डेंटिन ने इनको बोल दिया कि भाई अब डेंटिन की लेयर आ गई और उसने बोल दिया कि इनेमल जो है अब बनना स्टार्ट हो जाए, तो इनेमल में से कुछ सिक्रीटरी प्रोटीन्स निकलते हैं, वो प्रोटीन्स आके इस जो डेंटिन की लेयर होती है उसके ऊपर आके सेट हो जाते हैं, ठीक है। ये इनेमल प्रोटीन्स आगे यहाँ पे सेट हो गए। इनेमल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, आपके पास टफ्टेलिन होता है और एक आपके पास होता है एमिलोजेनिन। ये दोनों इसी में मौजूद होते हैं इन सारे लेयर में, टफ्टेलिन एमिलोजेनिन, जो इधर से सिक्रीट होकर इसमें आ जाते हैं डेंटिन के ऊपर। अच्छा, अब डेंटिन का क्या होता है कि यहाँ पर जो ओडोंटोब्लास्ट मौजूद है उस ओडोंटोब्लास्ट के कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जब अपनी यहाँ पे इनेमल प्रोटीन्स के अंदर आते हैं ना, तो उन प्रोसेस को हम कहते हैं इनेमल स्पिंडल। ये आगे बहुत दफ़ा आएगा तो इसको यहीं पे याद रखना है कि ये क्या है, इनेमल स्पिंडल। मतलब कि डेंटिन के ओडोंटोब्लास्ट की जो प्रोसेस है अगर वो इनेमल के अंदर है तो उसको हम कहेंगे इनेमल स्पिंडल। और दूसरी बात जो हमें याद रखने की होगी इसके अंदर कि यहाँ पे जो लेयर बनी है, तो आपका जो अभी मैं आगे पढ़ाती जाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी अमीलोब्लास्ट के अंदर एक टोम्स प्रोसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे बताऊँगी क्या होता है टोम्स प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे टोम्स प्रोसेस नहीं बने तो इसलिए यहाँ पे जो लेयर आएगी ना वो ए प्रिज्मेटिक होती है। जो टोम्स प्रोसेस से बनती है वो प्रिज्मेटिक होती है, यहाँ पे नहीं तो ये क्या हो गई, ए प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक ए प्रिज्मेटिक की इसलिए आज से कि प्रिज्म्स की एनामल को अगर हम जब बाद में पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन तो उसमें कुछ प्रिज्म्स होते हैं, प्रिज्म शेप होती है, डायमंड शेप होती है, जो कि इसमें यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ए प्रिज्मेटिक लेयर आ गई है यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर अमीलोब्लास्ट हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं वो जब यहाँ पर आगे यहाँ पे बनाते हैं डेस्मोसोम के साथ अटैच होते हैं या स्ट्रेटम इंटरमीडियम वाली साइड पे बहुत टाइटली, डेस्मोसोम कहते हैं टाइट जंक्शन को, ठीक है, वो उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये वाली जो लेयर होती है ना वो अगर आप इसको रेडियोग्राफिकली या माइक्रोस्कोप पे देखें तो यहाँ पे जो है ना बाकायदा एक लेयर अलग सी नज़र आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल टर्मिनल वेब, ठीक है।